बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफ़ा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफ़ा जहान। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुँच जाएंगी। चलें जी, आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टेशंस ऑफ फिशेस टू एक्वेटिक लाइफ। बेसिकली आपको पता है कि जो फिशेस हैं वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहती हैं। अब हम देखेंगे कि फिशेस की बॉडी में वो कौन से स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस करती हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। क्लियर हो गया? मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से इस टॉपिक के रिलेटेड डिटेल डिस्कस करते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो, जहां से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। बेसिकली हमने कुछ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस डिस्कस करनी है फिशेस के अंदर जो कि उनको हेल्प करती हैं एक्वेटिक लाइफ गुजारने में। समझ आ गई कि क्या होने जा रहा है, टॉपिक किस बारे में है? पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अब आपको पता है कि अगर हम फिशेस की बात करें तो उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है बोट लाइक, मतलब कि अब आपने बोट देखी होगी, कश्ती देखी होगी, उनके जो दोनों एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। इसी तरह इनके भी जो एंड्स होते हैं फिशेस के, वो बोट लाइक अपीयरेंस रखते हैं, मतलब कि पॉइंटेड एंड्स होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी है और बोट लाइक बॉडी है, मतलब कि बोट शेप बॉडी है। अब ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है ये बेसिकली इनको स्विमिंग में हेल्प करती है, क्योंकि इनकी बॉडी के जो दोनों एंड्स हैं वो पॉइंटेड हैं, और पॉइंटेड एंड्स होने का मतलब होता है कि कम से कम रेजिस्टेंस होना वाटर के साथ। तो जितनी ये वाटर के साथ कम रेजिस्टेंट होंगी उतनी ये फ्रीली और बड़े आसानी से स्विम कर सकती हैं वाटर इन्वायरमेंट में। क्लियर हो गया इनका पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर की बात करें तो ये बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इनको स्विमिंग में और इनकी बॉडी को बैलेंसिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। क्लियर है? स्विम ब्लैडर आसान जुबान में आप कहते हैं कि ये हवाई थैली होती है, एक बैलून लाइक इनके बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके अगेंस्ट द ग्रेविटी इनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और ये इसी स्ट्रक्चर की वजह से बड़े ही आराम से फ्लोट कर रहे होते हैं, ऊपर और नीचे जो है वो वाटर में मूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कहते हैं कि अगर हम स्विम ब्लैडर की डिटेल डिस्कस करें तो स्विम ब्लैडर का स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेज में देखा गया। अभी हमने पीछे जब बोनी फिशेज वाला टॉपिक डिस्कस किया, हमने वहां भी इनका ये कैरेक्टर देखा कि बोनी फिशेज में स्विम ब्लैडर मौजूद होता है, और हमने वहां ये भी कहा था कि एक कंडीशन है कि वो स्विम ब्लैडर या तो फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड होता है या कनेक्टेड नहीं होता। क्लियर? इनमें हम देखेंगे कि जो कनेक्टेड नहीं होता फिर उनमें फिर स्विम ब्लैडर में एयर कैसे आती है, और अगर ये फेरिंग से कनेक्टेड होता है तो फिर वो गल्पिंग वाली या स्वेलमिंग ऑफ एयर वाली कंडीशन आती है, जिसकी वजह से इनका जो एयर एंटर होती है इनकी बॉडी में, वहां से फिर वो एयर इनकी स्विम ब्लैडर में भर जाती है। क्लियर हो गया? मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से इसी पॉइंट रिलेटेड मजीद कुछ डिटेल डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अगर हम स्विम ब्लैडर की बात करें तो उसको हम हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्विम ब्लैडर में ना बेसिकली आपको पता है कि एयर मौजूद होती है, उनमें गैसेस फिल होती हैं, जिसकी वजह से ये फिर फिशेस को चेंज कर देते हैं, उनकी जो ग्रेविटी है उसको चेंज कर लेती हैं, जिसकी वजह से स्विम ब्लैडर रखने वाली जो फिशेस होती हैं वो फिर बड़ी आसानी से फ्लोट कर सकती हैं हाई ऊपर की तरफ, या सिंक कर सकती हैं नीचे की तरफ, मतलब कि वाटर में ऊपर नीचे बड़े ही आसानी से फ्लोट या सिंक कर सकती हैं ये वाटर में विद द हेल्प ऑफ स्विम ब्लैडर। उसके बाद कहते हैं कि स्विम ब्लैडर में ना गैसेस मौजूद होती हैं। अभी हमने यहाँ बात की कि इनमें कुछ गैसेस मौजूद होती हैं, अब हम देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी गैसेस मौजूद होती हैं। कहते हैं कि स्विम ब्लैडर में ऑक्सीजन मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है और नाइट्रोजन मौजूद होती है। अब ये जो गैसेज हैं हम कहते हैं कि ये तो इनके अंदर गैसेज मौजूद होती हैं, अब ये गैसेज इनके अंदर आती कैसे हैं? कहते हैं कि स्विम ब्लैडर में कंडीशन है, या तो स्विम ब्लैडर में कुछ ग्लैंड्स जो मौजूद होते हैं जिनको स्विम ब्लैडर के ग्लैंड्स बोलते हैं, तो इनकी जो इटसेल्फ इनके अंदर जो ग्लैंड मौजूद होते हैं या तो वो ही डायरेक्टली सिक्रीट कर रहे होते हैं इन गैसेस को, जिससे वो स्विम ब्लैडर भर जाता है, या हमने कहा था कि दूसरी एक कंडीशन होती है जिसमें स्विम ब्लैडर कनेक्टेड होता है फेरिंग्स के साथ, और जब जिन फिशेज में स्विम ब्लैडर फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड होता है उनमें ये होता है कि स्वेलमिंग ऑफ एयर या गल्पिंग ऑफ एयर देखी जाती है, जिसमें होता यह है कि आउटसाइड द एयर जो है वो फिर फेरिंग्स से होते हुए स्विम ब्लैडर में आ जाती है, जिसके बाद रिजल्टेंट में होता यह है कि स्विम ब्लैडर में एयर या गैसेज फिल हो जाती हैं। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज फिन्स। अगर हम फिन्स की बात करें तो आपको पता है कि ये भी एक स्ट्रक्चर है जो कि फिशेस को हेल्प कर रही होती है स्विमिंग में। अब फिन्स की बात करें, बेसिकली आसान जुबान में फिन्स जो है वो पर होते हैं। अब आपको पता है कि पर जो है वो इनकी बॉडी को हेल्प कर रहे होते हैं स्विमिंग करने में जब वो वाटर में मौजूद होते हैं। इनके अलावा स्विमिंग के अलावा इन फिन्स का एक और फंक्शन है कि वो बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा होता है, कि जो फिशेस में बैलेंसिंग है उसको वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ से ना हम देख सकते हैं फिन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब ये मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर की है जिसमें डिफरेंट फिन्स आपको नजर आ सकते हैं। ये जो आपको लास्ट फिन नजर आ रही है ये कॉर्डल फिन है, मैंने कहा था इसको हम टेल फिन भी बोलते हैं। ये जो है वो फिशेस को बहुत ही तेजी से आगे की तरफ मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है फिन का, ये एनल फिन है, और इसके अलावा ये जो ऊपर आपको दो फिन्स नजर आ रही है ये डोर्सल फिन है। अभी तक मैंने जितने भी आपके साथ फिन्स शेयर किए ये जो सारे फिन्स हैं ये बेसिकली अनपेयर्ड फिन्स हैं। अनपेयर्ड का मतलब इनका कोई दूसरा पेयर दूसरी तरफ मौजूद नहीं होता, ये सिंगल फिन्स हैं। उसके अलावा अगर हम पेल्विक फिन या पेक्टोरल फिन्स की बात करें, पेल्विक हमने कहा था कि इनको एक किस्म के लेग्स की तरह के होते हैं। अगर हम पेक्टोरल फिन्स की बात करें तो ये जैसे बाजू होते हैं इंसानी, वैसे ये भी उनके साथ आर्म का काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि अगर इन्हें राइट और लेफ्ट मूवमेंट करनी होती है तो ये जो पेक्टोरल फिन्स है ये इनको हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर हम पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स की बात करें तो ये पेयर्ड फिन्स है, क्योंकि एक इस तरफ मौजूद है एक फिश की दूसरी तरफ मौजूद है। इस तरह पेल्विक फिन्स एक इधर मौजूद है दूसरा पेल्विक फिन उस तरफ मौजूद है, तो ये पेयर्ड फिन्स हैं। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं कॉर्डल, एनल और डोर्सल फिन्स, तो ये जो है ये सारे अनपेयर्ड फिन्स हैं। डिटेल भी हमने डिस्कस कर ली, स्ट्रक्चर वाइज मैंने आपको दिखा भी दिया, आपको मजीद क्लियर हो गया। फंक्शन भी हमने देख लिया। पेयर्ड फिन्स में आ जाता है पेक्टोरल और पेल्विक, अनपेयर्ड में हमने कहा डोर्सल, कॉर्डल और एनल कैसे नजर आते हैं, कहाँ कहाँ पोजीशन है, कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है, वो भी हमने पिक्चर में देख ली। टाइप्स ऑफ फिन्स भी हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हमने देखना है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, कि जो फिशेस का सर्कुलेटरी सिस्टम है ये उनको कैसे हेल्प कर रहा होता है एक्वेटिक लाइफ गुजारने में। अगर हम फिशेस के हार्ट की बात करें तो वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब के जिनमें 2 चैम्बर्स मौजूद होते हैं। अब जो 2 चैम्बर्स हमने कहा था एक एट्रियम दूसरा वेंट्रिकल, उनमें से फिर काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती थी। तो इनमें से फिर कुछ एफेरेंट और कुछ इफेरेंट ब्रांचेस निकलती हैं। तो जो एफेरेंट है ये बेसिकली खून को हार्ट से बॉडी तक लेके जाते हैं और बॉडी से तो फिर हार्ट तक खून आता है, वो एफेरेंट ब्रांचियल सिस्टम जो है वो डील कर रही होती है। सो ये हमने डिटेल डिस्कस कर ली सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो कि इनको हेल्प कर रही होती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए। उसके बाद अगर हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कहते हैं, क्योंकि हमने कहा कि फिशेज जो है वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर कर रही होती हैं। अब जो फिशेज के अंदर गिल्स मौजूद होते हैं हमने कहा था कि उनमें काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। यही वजह है कि अगर आप फिश खरीदते देखो तो फिशेस में वो जब फिर सफाई करते हुए उनकी गिल्स को रिमूव करते हैं तो आपको बहुत वो गिल्स जो है वो डार्क रेडिश कलर की नज़र आ रही होती हैं। वो इसलिए क्योंकि उनमें काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। वो ब्लड कैपिलरीज जो है उनमें फिर वो वाटर से ऑक्सीजन की अपटेक करती होती हैं। सो वाटर से ऑक्सीजन की अपटेक करती हैं और वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रही होती हैं। ये सारे का सारा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन वाटर से ले रही हैं और वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हैं, ये गिल्स में कर रही होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमंस में लंग्स ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, फिशेस में गिल्स कर रही होती हैं। क्लियर हो गया? और कर कहाँ रही होती हैं? वाटर में, क्योंकि ये वाटर इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं। सो समझ आ गया कि गिल्स जो है वो बेसिकली इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन करवा रहा होता है फिशेस को इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हुए। उसके अलावा अगर हम इनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो इनके पास किडनीज मौजूद होती हैं जो कि मॉडिफाई होती हैं फॉर द एक्सक्रीशन। और आपको पता है कि इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हुए किडनीज जो है वो इनको एक्सक्रीशन करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं, क्योंकि किडनीज जो है वो इनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो इस तरह ये एक्सक्रीशन करते हुए भी इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। नेक्स्ट हमने इस टॉपिक का सेकंड पार्ट डिस्कस करना है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर हैबिटेट एंड लैंड हैबिटेट। अब हमने कंपैरिजन बेसिकली डिस्कस करना है कि वाटर हैबिटेट कैसा होता है और लैंड हैबिटेट कैसा होता है। हैबिटेट की हमने अब डिटेल डिस्कस करनी है, ठीक हो गया। अब कहते हैं कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं वाटर हैबिटेट की और लैंड हैबिटेट में। अब क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। कहते हैं कि अगर हम एयर की बात करें, मतलब हम हवा की बात करें, तो हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। क्लियर हो गया? एक पॉइंट हमने कंपैरिजन करना है दोनों एनवायरनमेंट का। अब अगर हम डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस की बात करें तो वो वाटर में ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है। क्योंकि हमने अगर वाटर की बात करें तो उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं कि वाटर में काफ़ी सारे सब्सटेंसेस डिजॉल्व ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एयर। ये भी कंपैरिजन देख लिया। अब अगर हम टेम्परेचर वाइज अगर हम कंपैरिजन देखें तो अगर कहते हैं कि टेम्परेचर की बात करें तो वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ड्रास्टिक टेम्परेचर रखते हैं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट
या फिर लैंड इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक चेंजेस होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं वो ड्रास्टिक होते हैं। उसके बाद अगर हम लैंड हैबिटेट में शेल्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इनकी जो प्रोटेक्शन है वो लैंड हैबिटेट में ज़रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटिक हैबिटेट। वो इसलिए क्योंकि कवर अप हो सकते हैं, लैंड आपको काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटिक हैबिटेट। उसके अलावा हमने नेक्स्ट इनका पॉइंट डिस्कस करना है सपोर्ट रिलेटेड। कहते हैं कि अगर हम बॉडी की बात करें तो वो वाटर मीडियम में ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो वाटर जो है वो ज़्यादा अच्छा मीडियम है ग्रेट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बॉडी को एज़ कम्पेयर टू एयर। ये भी पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट अब हमने पॉइंट डिस्कस करना है इनका ब्रीडिंग रिलेटेड कि अगर हम लैंड हैबिटेट की बात करें तो वो ग्रेट वेराइटी है ब्रीडिंग प्लेस के लिए, बहुत परफेक्ट है क्योंकि उनमें काफ़ी सारी वेराइटी है, काफ़ी सारे एनवायरमेंटल आपको सूटेबल कंडीशंस मिल जाती हैं लैंड हैबिटेट में एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, यही वजह है कि लैंड हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली लैंड हैबिटेट में जो एनिमल्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू द वाटर इन्वायरमेंट, जो वाटर में रह रहे होते हैं। नेक्स्ट अब हमने इनका थर्ड पार्ट डिस्कस करना है इस टॉपिक का, वो है अडेप्टेशंस फ्रॉम इक्वेटिक टू लैंड एनवायरनमेंट। अब हमने कुछ ऐसी अडेप्टेशंस देखने हैं जो कि अगर हम किसी एनिमल का इक्वेटिक एनवायरनमेंट चेंज करके उनको लैंड एनवायरनमेंट में दें तो उनमें वो क्या चेंजेस करेंगे तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहला चेंज वो करते हैं स्किन, कि अगर कोई भी इन्वायरमेंट इक्वेटिक से चेंज होकर लैंड इन्वायरमेंट में आएगा तो पहला अगर हम चेंज की बात करें, एडेप्टेशनल चेंज की बात करें तो वो है स्किन। सबसे पहले एनिमल स्किन डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि जो स्किन है वो एनवायरमेंटल चेंजेस, क्योंकि लैंड की आपको पता है एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत हार्श होती हैं, ड्राई कंडीशन होती हैं, तो ड्राई कंडीशन को फेस करने के लिए स्किन हेल्प कर रही होती है, क्योंकि स्किन जो है वो प्रोटेक्शन के तौर पर एक्ट कर रही होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है बॉडी को। उसके बाद शेल्ड एग्स की अगर हम बात करें कि एनिमल्स जो कि लैंड एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं उनके एग्स के बाहर शेल मौजूद होता है। शेल कहते हैं खोल, ठीक है, कवरिंग। जैसे आपने एग देखा होगा, आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा, तो मुर्गी के अंडे के बाहर भी आपको शेल नजर आता है, आप खोल को तोड़ते हो, उसमें से फिर आप एग निकालते हो। तो जो लैंड एनिमल्स के एग हैं उनके वो प्रोटेक्शन के लिए, उनको हार्श ड्राई कंडीशन या मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन के लिए उन एग्स के बाहर फिर शेल लगा होता है जो कि इनको प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। अब अगर हम लैंड एनिमल्स की बात करें तो उनका जो एग है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उनके अंदर स्पेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि वो उस एग की फूड को स्टोर कर सके। तो उस एग में क्योंकि फूड स्टोर होती है, ये वजह से है कि जो लैंड एनिमल्स हैं उनका एग साइज में थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद लंग्स की बात करते हैं। कहते हैं कि इक्वेटिक इन्वायरमेंट में तो गिल्स हेल्प कर रही होती है रेस्पिरेशन में। अब अगर कोई इन्वायरमेंट चेंज करे इक्वेटिक से अगर लैंड इन्वायरमेंट में आए तो लैंड इन्वायरमेंट में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स की जरूरत होती है। तो जो टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट है उनकी बॉडी में लंग्स की डेवलपमेंट हो रही होती है जो कि एयर के अंदर से ऑक्सीजन लेने के लिए हेल्प आउट करते हैं, या फिर आसान जुबान में लंग्स से रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, मतलब कि हवा से एयर का लेना और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली लंग्स के थ्रू हो रहा होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो गिल्स का फंक्शन है वो बेसिकली वो लंग्स से ले रहे होते हैं। कौन? वो जो लैंड एनवायरमेंट में रह रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है कनेक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लंग्स। कहते हैं कि लंग्स का कनेक्शन होना सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, क्या कनेक्शन है, वो क्या चेंजेस हैं वो हम देखते हैं। कहते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि जो लैंड एनवायरनमेंट में रेस्पिरेशन है वो लंग्स के थ्रू होती है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम और लंग्स का बहुत कनेक्शन है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली लंग्स उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लंग्स का कनेक्शन होता है फिर उनके सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। नेक्स्ट हमने ये लास्ट स्लाइड डिस्कस करनी है जिसमें लास्ट 2 पॉइंट्स हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो इज ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। तो बेसिकली लैंड एनिमल्स जो कि लैंड इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं वो फिर अपने बॉडी में ज्वाइंटेड अपेंडेजेस रखते हैं जो कि इनको वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग और फ्लाइंग में हेल्प कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू फिन्स, क्योंकि फिन्स जो है वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने के लिए एक एडेप्टेशन था। अगर हम लैंड इन्वायरमेंट की बात करें तो ये मूवमेंट के लिए, तो ये सारे फंक्शंस के लिए ज्वाइंटेड अपेंडेजेस जो है वो वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। लास्ट हमने पॉइंट डिस्कस करना है आज की लेक्चर रिलेटेड, वो ये है कि एडवांस्ड सेंस ऑर्गन्स। कहते हैं कि अगर हम लैंड इन्वायरमेंट में रहने वाले लैंड एनिमल्स की बात करें तो उनके पास सेंस ऑर्गन जो है वो वेल डेवलप्ड और एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड होते हैं जो इनको चीज़ों को सेंस करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यही थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद अगर आपने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम फाइलम कोऑर्डेटा का जो सेकंड सब फाइलम है जिसको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं उसकी सेकंड सुपर क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सुपर क्लास टेट्रापोडा। सो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।